कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। अपनी अपनी परिणति, अपने अपने परिणामों को झांक के देख लेना, क्योंकि भगवान कुंद कुंद स्वामी हमें समझा रहे हैं रहणसार ग्रंथ के माध्यम से कि ज्ञानियों अपनी परिणति से अपने परिणामों की परीक्षा कर। ज्ञानी तू अपने परिणति से अपने परिणामों की परीक्षा कर। परिणाम पकड़ में आए नहीं आए, आपकी श्रद्धा आपको समझ में आए नहीं आए, पर आप अपने परिणति से अपनी परिणामों की, अपनी श्रद्धा की पहचान कर लेना कि मैं कितना पानी में हूँ। याद है ना कल की बातें? कल अपने अपने श्रद्धा, अपने अपने परिणामों की ही परीक्षा करने के लिए प्रत्येक धर्मात्मा को प्रेरणा देते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समझाया था कि आप अपने परिणति को बदलना सीखो, और जैसे ही आप धीरे धीरे अपने परिणति पर पुरुषार्थ करोगे, विश्वास मानना परिणाम भी एक दिन बदलेंगे। परिणाम भी एक दिन बदलेंगे। पर व्यक्ति सोचता है मैं बिल्कुल अंदर से एक साथ बदल जाऊंगा। एक साथ कभी भी मोदी जी बदलाव नहीं होता, कभी बदलाव नहीं होता। जमीन से उगने वाला वह जो वृक्ष है वह भी पहले अंकुरित होता है, फिर जमीन को चीरकर बाहर आने का प्रयास करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तब जाके कभी बहुत बड़ा वटवृक्ष बनता है, तब जाके कहीं बहुत बड़ा वटवृक्ष बनता है। हमें भी अपने जीवन को अगर वटवृक्ष के समान विशाल बनाना है तो थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत हमें अपने परिणति के बदलाव में करनी होगी। परिणति में बदलाव करने की हमें आवश्यकता है, और परिणति बदल जाएगी तो परिणाम भी बदलेंगे। और परिणति नहीं बदल पा रहे हो तो कम से कम परिणाम बदल दो। दोनों में से एक, कुछ ना कुछ तो बदलना होगा अगर जीवन को बदलना है तो। जीवन को बदलना है, जीवन में ये मिले हुए साधनों का हमें अगर आनंद प्राप्त करना है तो विश्वास मानना हमें अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, और मात्र श्रद्धा आस्था बदलने से काम नहीं बनेगा। हमें अपने आचरण रूपी परिणति, परिणामों को भी बदलना होगा। आचरण जो आज तक करते आए हैं वो पापाचरण कार्यकारी नहीं है। ये पापाचरण कार्यकारी नहीं है। पापाचरण तुम्हें नियम से धर्म के विरुद्ध काम करने के कारण से नरक निगोद के अलावा अन्यत्र कहीं ले जाने के लिए निमित्त नहीं बनेगा। आचरण किया पर वह पुण्याचरण था कि पापाचरण था, विचार करना। सुबह से लेकर शाम, दिन रात, पूरा समय 24 घंटे में जो परिणति, जो परिणाम थे, क्या वे पुण्य के ही थे? कितना पुण्याचरण किया और कितना पापाचरण हमने किया। और जो पुण्य और पाप का भी आचरण किया वो कभी विचार के साथ किया? नहीं किया। यही मेरा अविचार मुझे आज तक दुख दे रहा है। आवश्यकता नहीं है। कल भी माँ पूछा था, प्रत्येक चावल की टटोलने की, देखने की आवश्यकता नहीं है। मात्र साधन दिख गए, साध्य का भान हो जाता है। खोजना नहीं पड़ता कहीं जाकर डोसी जी की आग कहाँ लगी है। जैसे ही दूर से धुआं उठते हुए दिख रहा है, समझ में आता है धुआं उठ रहा है ना, वहाँ अग्नि है। देखनी पड़ती है अग्नि? नहीं, अग्नि देखनी नहीं पड़ी, अग्नि बिल्कुल देखनी नहीं पड़ी। पर जैसे ही दूर से धुआं दिखा, समझ में आ गया धुआं उठ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अग्नि अवश्य है। आचार्य भगवंत माणिक नंदी स्वामी सूत्र के माध्यम से कहते हैं, साधना साथ विज्ञानम अनुमानम। साधन से जो साध्य की परीक्षा है, साधन से जो साध्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ है, यही अनुमान है। और यह अनुमान तुम्हारी परिणति और परिणामों में भी धर्मात्माओं लगाने की आवश्यकता है।
मैं तो धर्मात्मा कह रहा हूँ, अब कुंद कुंद क्या स्वामी कहने वाले वो सुन लेना, पर मैं तो धर्मात्मा कह रहा हूँ बहिरंग परिणति को देखकर। यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, सुनने की इच्छा है, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है, ये कम नहीं है। पर कुछ कठोर शब्दों के माध्यम से आज पुनः झकझोर देने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी। धर्मात्माओं, पहचान लो, ये तुम्हारी परिणति साधन है। तुम्हारे भीतर के परिणाम रूपी जो साध्य तुम्हें उस साध्य तक ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे, उसके लिए साधन है। कितनी विचित्र परिणति है। यहाँ तो सुबह उठकर बिल्कुल सोले के कपड़े पहनकर सबसे पहले अभिषेक करने के लिए व्यक्ति दौड़ रहा है, पूजा करने के लिए दौड़ रहा है, पर जैसे ही रात का समय होता है किसी ठेके, किसी होटल के सामने मिलता है, आवाज़ मुंह से नहीं अंदर से निकले ना तो बहुत अच्छा होगा। मुंह से तो दूसरों के सामने दूसरों की बुराई सुनने पर वो तो खूब निकले, पर अपनी गलती का एहसास करते हुए वो निकले ना तो कर्मों की निर्जरा होगी। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा, हम वैसा, इतना दान, फलाना अभिषेक, फलानी बोली। इन धर्म की मात्र क्रियाओं को दोहराने से काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक तरफ मात्र तुम दिखाने के लिए धर्मात्मा का ढोंग कर रहे हो, सोले के वस्त्र पहनकर माताओं सोले का भोजन कर रहे हो, पर सास बहू के साथ रहना नहीं चाहती, बहू सास के साथ रहना नहीं चाहती। किस काम का तुम्हारा सोला? किस लिए सोले का भोजन करना? जब एक घर में एक छत में तुम 4, 6, 10 लोग मिलकर नहीं रह पा रहे हैं, मिलकर भोजन नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, किस लिए धर्म? किस लिए सोले का भोजन और किस लिए सोले के वस्त्र? ठेकेदार जी, ऐसे जीव नहीं देखे, हमने तो देखे हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य हो तब भी सबसे पहले मिलेंगे, और समझ गए होंगे ना क्यों? वो सोचते वहां के पाप को धोलने आ रहे, परिणति पे थोड़ा तो विचार कर। तो धर्मात्मा कुल में जन्मा है, तेरे शब्द, तेरे नाम के आगे जैन शब्द लिखा जा रहा है, कम से कम धर्म का तो भान रख, कम से कम धर्म का तो भान रख। बहुत समय बीत गया धर्म के गद्दार बनते बनते। हाँ, आज भगवान कुंद स्वामी समझाने वाले हैं गद्दारों के बारे में, आपके नहीं। मैं तो आपको धर्मात्मा कह रहा हूँ, कुंद स्वामी कहने वाले धर्म के गद्दार। वे गद्दार है, धर्म के गद्दार है, जिन्होंने आज तक धर्म की परिणति, धर्म के परिणामों को युगपत समझने का प्रयास नहीं किया। धर्म की परिणति यानी सोले के वस्त्र, सोले के भोजन, पूजा पाठ, विधियां, क्रियाएं, ये सब कुछ कर लेना मात्र ढोंग हो सकता है अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं है तो। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर आस्था नहीं है, इन क्रियाओं को मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका अगर आपको भान नहीं है तो विश्वास रखना, तुम्हारी इन परिणतियों को करना कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आज तो बिल्कुल भगवान कुंद समझाने वाले, अपने स्वभाव को पहचानो। मेरा स्वभाव इन गद्दारों जैसा तो नहीं है। नाम तो हम जैन धर्म की ले रहे हैं, अहिंसा में विश्व धर्म की जय नारे तो लगा रहे हैं, पर हिंसा के अलावा हमें आज तक कुछ सूझा ही नहीं। भले ही जीवों की वध करके, जीवों का वध करके हिंसा नहीं की है, पर अगर जीवों का, धर्मात्माओं को बदनाम करने का भी प्रयास किया है ना, तो ये भी तुम्हारा वध ही है। उस इंसान का वध हो नहीं हो, उस इंसान का वध हो नहीं हो, पर तुमने अपने भीतर के धर्म का तो वध कर ही दिया है, तुमने अपने सम्यक का वध तो कर ही दिया है। मन नहीं करते ना बुराई निंदा। कल भी भगवान कुंद स्वामी ने कहा था, जो दूसरों को गाली देता है, कलह करता है, दूसरों के दोषों को खोज कर दुनिया में भेज देता है, वह कभी कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा धर्म का गद्दार है। अरे धर्म की बात थी, धर्मात्मा की बात थी, मंदिर की बात थी, तू चुपचाप घर में बैठकर, किसी स्थान में बैठकर आपस में समझौता कर लेता। क्या कोर्ट कचहरी में लड़ने जा रहा है? मतलब
व्यक्ति को शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती कि हम जैन होने पर भी जैन मंदिर, जैन क्षेत्र, जैन धर्मात्माओं पर केस ठोक रहे हैं। किस बात के धर्मात्मा? क्यों जैन साहब लिख रहे हैं और क्यों जैन समाज ने उनको जैन समाज में रखा है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या करें महाराज जी, उनसे कभी कभी मिलता है, उनको माला नहीं पहनाएंगे तो मंदिर की कैसे व्यवस्थाएं होंगी। मंदिर की व्यवस्था और अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं के पीछे ज्ञानियों धर्म की व्यवस्था मत बिगाड़ो, धर्म की व्यवस्था मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो। पुनः 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 समझो, ये धर्म के गद्दार है जो धर्म को नहीं समझ पाते और धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। कितना ही तुम दूसरों की बुराई करना, धर्मोत्माओं की खुले मंच, खुले माइक से भी निंदा कर लेना, धर्म पंचम काल तक नष्ट होने वाला नहीं है, धर्मात्मा नष्ट होने वाला नहीं है। गोदाजी भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों का भी इस पंचम काल से, भरत क्षेत्र से लोप होने वाला नहीं। कोई कितनी ही उंगली उठाए, कोई कितना ही कुछ कह दे, पर धर्मात्माओं का, सम्यक दृष्टियों का और निर्ग्रंथों का कभी इस धरा से पंचम काल के अंत तक लोप होने वाला नहीं है। भले ही आज धर्मात्मा पे कष्ट दिख रहे हैं, भले ही आपको ऐसा लग सकता है माँ कि सत्य सामने होने पर भी आज जो असत्य है उसकी पूजा हो रही, उसको सम्मान मिल रहा है। पहले ही भगवान कह चुके कि ये पूर्व कर्म का नियोग है, तीव्र पुण्य के उदय में वह आज का किया गया पाप भी ढक रहा है। इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं उनकी पाप परिणति, पर आगम यही कहेगा कि धर्मात्मा का भेष धारण करने वाले वे बीजू के, धर्मात्मा का भेष धारण करने वाले वे बीजू के, वे ठेकेदार मात्र अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए धर्म का और धर्मात्मा का प्रयोग करके निचोड़ कर उनको भी क्या करे। आजकल यूज एंड थ्रो का क्यों संजू भाई जमाना है ना, यूज एंड थ्रो, चाहे ग्लास हो, चाहे थाली हो, चाहे चम्मच हो, चाहे इंसान हो, यूज एंड थ्रो। अपना जितना उल्लू सीधा हो रहा है, अपना जितना काम बन रहा है उससे मतलब रखना है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं थी, ये धर्मात्मा की परिणति नहीं थी। एक व्यक्ति के स्वभाव को कह रहे, एक नहीं, दो नहीं, 8 10 स्वभाव एक गाथा में कह रहे हैं। आप खोज लेना उनमें से मेरा स्वभाव कौन सा है, मेरा स्वभाव कौन सा है, मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ कि कह दूं। कहने ही वाले ही कुंद भगवान, मैं कहने के लिए क्यों डरूं, क्यों हिचको। भगवान जब कुंद स्वामी कह रहे हैं पहचान लो अपने आप को कि आप बंदर हो कि कुत्ता हो। हाँ पढ़ेंगे, चाहे तो पहले ही आज पढ़ लेते हैं गाथा, विकल्प ना हो महाराज आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। खोलो गाथा नंबर 45, आज पहली गाथा पढ़ लेते हैं, फिर एक शब्दों पर उनके ही माध्यम से चर्चा करते हैं कि गधा क्यों कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ ठेकेदार जी, ऐसे मत देखो, गाथा सामने रखिए, कुंद भगवान कह रहा, वो आपको नहीं कह रहे, वे ऐसे स्वभाव वाले जीवों को कह रहे हैं जो ऐसा काम करते हैं। बनी बनाई धर्म की व्यवस्था, बढ़िया धर्म की कार्य क्रियाओं की और सबकी व्यवस्थाएं चल रही थी, कोई एकदम से बीच में टपकता है और पूरा मचा के चला जाता है। वे मचाने वाले कौन हैं, क्या उनका स्वभाव है और ये क्यों गद्दार कहे हैं, उनको भगवान कुंद स्वामी के ही शब्दों में समझते हैं। हो सकता है विकल्प हो बिलाला जी को महाराज क्यों ऐसा कह रहे। गाथा मिल गई, 45 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, फिर शब्दों को, उनके ही प्राकृत शब्दों को आपके सीधी हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। पढ़ो। वाणर गद्दह साण गए गद्बखम वार कराह, मक्खी जयु सावणर जिणवर धम्म विनाश। पढ़ो। ओहो, धिक्कार है ऐसे स्वभाव वालों जीवों पर। कैसा स्वभाव, उन तिर्यंशों का दृष्टांत देकर इंसानों तुम्हारी उपमा हो रही। अरे उपमा ही देनी थी
किसी श्रेष्ठ गुणों के लिए आपकी उपमा होती तो समझ में आता, पर आप धर्मात्मा कुल में धर्मात्मा बनने के बाद भी आपको ये उपमा। ओहो सुनील जी, कोई थोड़ा भी पानी वाला होता ना तो चुल्लू भर पानी में आगे का मैं नहीं कह रहा। कितनी कठोर बात कह रही। वानर, गद्दह, गधा, सांड, श्वान, कुत्ता, एक एक शब्द मात्र सुनो, अभी तो उसकी व्याख्या करूंगा। पहले क्या क्या सुंदर शब्दों की उपमाएं आपको बहाल की जा रही है। खुश हो जाओ, बजाओ तालियां। किसी के गले में माला पड़ती है, कितना ऐसा सीना फूल जाता है। आप फुलाओ महिपाल जी सीना, कि कितने बड़े सम्मान मिल रहे कुंद कुंद भगवान से। अपनी परिणति पहचानना, वे किसी को गाली नहीं दे रहे, वे बता रहे हैं अपने आप को टटोल लो। अगर इनमें से किसी एक जीव जैसी भी परिणति तुम्हारी होगी ना तो तुम वही कहलाओगे जो धर्म के गद्दारों की श्रेणी में नाम आने वाला है। जिनका क्या क्या कह दिया, मां पढ़ रहे हो ना, सुन लो। वानर, गधा, कुत्ता, गया यानी हाथी, फिर पग, बाघ, और बनाओ लाल मुंह, लाल आंखें, लाल हाथ, बन जाओगे पक्का बाघ, नहीं तो श्यालनी। करो खूब पोतों में कब करो वो बाघ। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कुछ कहता हूँ क्या माँ तो माँ कहता हूँ ना, यहाँ कह रहे बाघ, शेर नहीं बाघ। शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है, सींग अलग होता है। बाघ कह रहे बाघ। दिखने के लिए तो सुंदर चट्टे पट्टे पहने हैं पर लाल लाल ही होता है। बाघ बड़ा जो देखा कब आप लोगों ने, सुबह सुबह बहुत बड़ा काला काला प्राणी, बिना सूंड का हाथी, नहीं समझे, नाली साफ करने वाला। ओहो सुअर कह रहे, बरा यानी सुरह, करा यानी कछुआ, कछुआ कह रहे हैं कच्छप। आगे तो पढ़ो मक्खी, और कह दूं, जुलए यानी जों। ये सब क्या कह रहे हैं, सहाव नर, ऐसे स्वभाव वाले जीव। नर, उसका बिजुके जैसा आकार तो पुरुष का है, पर उसने अभी मात्र आकार ही धारण किया है। उसका स्वभाव इन तिर्यंचों जैसा है, और तिर्यंचों जैसा, इन तिर्यंचों जैसा जिनका स्वभाव होता है, ये नियम से धर्म के विरोधी, धर्म के नाशक और धर्म के गद्दार है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है जिणवर धम्म विनाश। जो विनाश करता है धर्म का, वो धर्म का गद्दार। जैसे देश का विनाश करने वाला, देश के अंदर की बात जाकर दूसरी जगह कह के इधर का उधर करने वाला होता है ना, ऐसे ये धर्म के गद्दार है। ये धर्म के गद्दार है, ये धर्म के गद्दार है जो ऐसे परिणति से, ऐसे परिणामों से जीते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।